भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की जिलाध्यक्ष सरोज बाला के नेतृत्व में बीएसटी मैदान में चल रहे धरने पर 3 विधेयकों के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हरियाणा प्रदेश प्रभारी महेंद्र राठी, प्रदेश संयोजक बलबीर नवाल तथा जिला करनाल महिला सचिव वर्षा ने भी संबोधित किया। जिलाध्यक्ष सरोज बाला ने कहा कि 19 तारीख से किसानों पर हुए बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज व 3 विधेयकों के विरोध में उनका धरना है। उन्होंने कहा कि किसान दूसरे राज्यों में अपनी फसल कैसे बेचने जाएंगे। उन्होंने सरकार से अध्यादेश वापस लेने की मांग की। आइए बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की जिलाध्यक्ष सरोज बाला से। भारतीय किसान यूनियन की लोक शक्ति की जिलाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी, 2 गांव की ब्लॉक समिति प्रधान, पुरखास राठी और डबरपुर की। जो सरकार ने 3 अध्यादेश लगाए हैं उसमें एमएसपी बिल पास नहीं किया, खाली भाषण बोलते हैं। 3 अध्यादेश, काला कानून, ये सरकार में उसके खिलाफ हूँ। हमारा भारत एक कृषि देश है, किसान का मेरा देश है। जब किसान नहीं बचेगा तो देश कैसे बचेगा। 20 करोड़ के गरीब जनता देश में बीपीएल धारक जो सरकार ऊपर टिकी हुई है। जब सरकार अनाज नहीं लेगी, गरीब जनता को 2 रुपया 3 रुपया किलो कैसे मिलेगा। इस हिसाब से तो जनता भूखी मर जाएगी। मैं राष्ट्रपति जी से कहना चाहती हूँ, इस बिल को पास ना करें। धरना स्थल पर महेंद्र राठी ने सरोज बाला का किसानों के मुद्दे को लेकर धरना देने पर सराहना करते हुए कहा कि जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक अलग अलग स्थानों पर धरना जारी रहेगा। राठी ने कहा कि 28 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की ओर से हरियाणा की तहसील स्तर पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे जाएंगे। आइए बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रभारी महेंद्र राठी से। नमस्कार, मैं महेंद्र राठी, हरियाणा प्रदेश प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। यहाँ आज मैं अपने साथियों के साथ, हमारी महिला सचिव और प्रदेश संयोजक बलबीर जी के साथ, हरियाणा के सचिव सिराज जी के साथ यहाँ धरना स्थल पर पहुँचे हैं। सरोज बाला मलिक 19 तारीख से यहाँ धरने पे बैठी है। धरने पर बैठने का इनका उद्देश्य है 3 अध्यादेश, उनका विरोध, और पीपली में 10 तारीख को जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था उसके विरोध में ये धरने पे बैठे हैं। हम यहाँ पहुँचे हैं और पूरे हरियाणा की हमारी जितनी भी यूनिट हैं वो बार बार अलग अलग दिनों में यहाँ पे आएंगी प्रोत्साहन के लिए और एक संदेश देने के लिए मनोहर लाल खट्टर सरकार को कि किसान तब तक नहीं झुकेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। हमारी मांगें हैं 3 अध्यादेश जो बिल का रूप ले चुके हैं, उनमें संशोधन, किसानों को जो एमएसपी है उसका अधिकार, और जो उनकी फसल के पैसे समय पे ना मिलें तो उसके लिए एफआईआर, और छोटी मोटी और भी कई हैं। अब बात करते हैं अलग अलग जिलों से आए भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों से, जिसमें महिलाएं भी हैं। उनसे हम बात करना चाहते हैं। उनका इस सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेश पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम वर्षा, मैं महिला सचिव करनाल हरियाणा से हूँ। और ये 10 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ था किसानों के खिलाफ, उसके लिए सरोज बाला जी गनौर धरने पे बैठी है और मैं आज दूसरी बार आई हूँ। इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। मैं सिराज चौधरी, प्रदेश सचिव, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति हरियाणा। सरोज बाला जी का जो यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है किसानों के लिए, और पीपली में जो अत्याचार लाठियाँ चार्ज हुई हैं किसानों के ऊपर, उन सब को लेकर 3 अध्यादेश जो पारित हुए, एक लोकतंत्र की हत्या हुई है, उन सब को लेके हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और शुक्रिया करते हैं। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती ये धरना कंटिन्यू ही चलता रहेगा। जय हिंद साथियों, देखिए आज जो ये धरना प्रदर्शन हुआ है, मैं सबसे पहले तो सरोज बाला जी का धन्यवाद करता हूं जो किसानों के हित के लिए यहाँ धरना दिया। और हम इस धरने को लिए
यहाँ प्रोत्साहित के लिए और 3 अध्यादेश के लिए, उनके बातों के लिए, उनका विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ आए हैं। मैं बलबीर नरवाल सियोंजक हरियाणा किसान यूनियन लोक शक्ति बतौर पद पर होने के नाते इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इन्होंने जो आगाज़ किया है 10 तारीख को जो कुरुक्षेत्र में पीपली किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, उस लाठीचार्ज का विरोध के लिए ये बैठे हैं। और वहाँ से भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने एक शंखनाद का शुरुआत की थी और ये पूरे भारत में एक मतलब दुदुम्बी के रूप में उभरेगी और एक इनकलाब के रूप में उभरेगा। और चंपारण किसान आंदोलन से लेकर, चाहे वो जैसे चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था, उसके बाद 1938 में सर छोटू राम ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने किसानों का मतलब पूरा भरपूर सहयोग दिया था, उसके बाद महेंद्र टिकैत सिंह हुए, घासीराम नैन हुए और अन्य इतने बड़े बड़े मतलब आंदोलन हुए। उन आंदोलनों से किसानों का कुछ ना कुछ समाधान हुआ है, सरकारें झुकी हैं। हम भी अपना पूरा प्रयास करेंगे और पूरे भारत में इसको 3 अध्यादेश को वापस दिलवाने में पूरी भूमिका निभाएंगे। और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति एक ऐसा संगठन है जो कि एक नियम के अनुसार, कानून के अनुसार शांति प्रिय आंदोलन करके सरकार को झुकाने का सहयोग देगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय। सरोज बाला ने कहा कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वह अपना धरना जारी रखेंगी और सरकार को झुकाकर दम लेंगी। बलबीर नवाल ने कहा कि भाकियू लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखेगी। धरना स्थल पर आर के मलिक, नरेंद्र, शिवराज चौहान, विमला कमला आदि मौजूद थे।